हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं BS टेक यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है हम लोग देखेंगे। उसके फिजिकल और लॉजिकल लेआउट पे कंप्यूटर नेटवर्क्स को कितने भागों में बांटा गया है, आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट इसमें आता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटिंग डिवाइस या नोड्स एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, जो मल्टीपल पाथ अलाउ कराते हैं डाटा ट्रेवल करने के लिए। यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ 4 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, मगर सारे डिवाइसेस एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट हैं। ए हमारा बी से कनेक्ट है, ए भी हमारा डी से कनेक्ट है और ए हमारा सी से कनेक्ट है। ऐसे ही सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं। यहाँ 5 डिवाइसेस हैं, ये भी आपस में सारे कनेक्ट हैं, वो भी डायरेक्टली। तो इसे हम लोग मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। मेश टोपोलॉजी पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे यहाँ पूछ सकता है नंबर्स ऑफ केबल की कितनी ज़रूरत है। 4 डिवाइसेस हैं तो नंबर ऑफ केबल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ 5 डिवाइसेस हैं तो टोटल हमें 10 केबल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कितनी केबल्स की ज़रूरत है, मगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि 50 डिवाइसेस कनेक्ट कराने के लिए हमें कितने केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ केबल इक्वल टू n इंटू n-1/2। n हमारा नंबर ऑफ डिवाइसेस है। तो अगर हमें 50 केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस फार्मूले पर रखेंगे 50 इंटू 50 -1/2। 25 इंटू 49। हमें यहाँ 1225 केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन में भी बता सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ केबल्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा हमारा पूछता है टोटल पोर्ट्स कितने चाहिए हमें। तो यहाँ एक डिवाइसेस की बात करें तो हमें तीन पोर्ट्स की यहाँ ज़रूरत पड़ रही है, और यहाँ 5 डिवाइसेस होंगी तो एक डिवाइसेस पर हमें 4 पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे ही हमारे 50 डिवाइसेस हैं, एक डिवाइसेस पे हमें 49 पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और जब टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स पूछेगा तो इनटू n कर देंगे, यानी हमारा डिवाइसेस हो जाएगा। मेश टोपोलॉजी में रिलायबिलिटी बहुत हाई होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर यहाँ से कोई लाइन डाउन होता है, ए अगर डी को मैसेज सेंड करेगा तो ये वाला कनेक्शन हमारा लूज हुआ, तो हमारा दूसरा कनेक्शन अवेलेबल है इसे भेजने के लिए मैसेज, एक यहाँ से और एक यहाँ से, सी से एक बी के थ्रू। तो इसमें रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है मेश टोपोलॉजी में। इसमें सिक्योरिटी की बात करें तो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है मेश टोपोलॉजी। जैसे हम ए अगर डी को मैसेज सेंड कर रहा है तो ना बी को पता चलेगा ना सी को पता चलेगा, तो ये थोड़ा बहुत हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इसकी मेंटेनेंस बहुत हाई होती है, क्योंकि नंबर्स ऑफ केबल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी मेंटेनेंस हाई होती है। इसके बाद हमारा आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में आप यहाँ देख सकते हैं, बस टोपोलॉजी कहने का मतलब है एक थिन वायर होता है जिसे बैकबोन केबल बोलते हैं, और सारे डिवाइसेस इसी वायर से कनेक्ट होते हैं, और जहाँ कनेक्ट होते हैं उसे ड्रॉप लाइन बोलते हैं, और इससे डिवाइसेस हमारे एक एक कनेक्ट होते हैं और इसे टेप बोलते हैं। और कुछ दूरी के बाद हमारे सिग्नल डाउन हो जाते हैं तो यहाँ रिपीटर लगाए जाते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो इसे हम लोग बस टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन आता है नंबर्स ऑफ केबल कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ 4 डिवाइसेस हैं तो 4 केबल्स, ये ड्रॉप केबल्स 4 हो जाएंगे, और एक सिंगल ये केबल बैकबोन केबल, तो 5 वायर की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ पोर्ट्स जितने हमारे डिवाइसेस हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सिंगल एरिया फेल्योर अगर हुआ तो पूरा हमारा नेटवर्क डाउन हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड है बैकबोन केबल के ऊपर। ये बैकबोन केबल पे बहुत हाई ब्रॉडबैंड होता है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड होता है बैकबोन केबल्स पे, और सारे डिवाइसेस इसी से कनेक्ट होते हैं। अगर बैकबोन में यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो सारा हमारा नेटवर्क डाउन हो जाता है, जिसे हम लोग नेटवर्किंग में सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर बोलते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें सिक्योरिटी होता नहीं है, क्योंकि ए अगर डी को मैसेज सेंड कर रहा है तो बीच में अगर ये बी सी को मैसेज सेंड करना चाहता है तो इसे वेटिंग पे रखता है। जब इनका कम्युनिकेशन
सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद ही ये आपस में बात कर सकते हैं बी और सी। तो इसमें सिक्योरिटी बहुत कम होता है। अगर ए डी को मैसेज सेंड करेगा तो बी को भी पता चलेगा और सी को भी पता चलेगा, इसलिए इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है। कॉस्ट इसकी कम होती है, मेश से थोड़ी कम होती है। कोलिजन की बात करें तो इसमें कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर सारे डिवाइसेस एक ही साथ सभी को मैसेज सेंड करेंगे तो कोलिजन इसमें बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हमें ये थिन वायर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोएक्सियल केबल की ज़रूरत पड़ती है जो थिन हो, मोटे वायर का यूज किया जाता है इसमें। तो यही था हमारा बस टोपोलॉजी। इसके बाद हमारा आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जो बस टोपोलॉजी का जो लास्ट एंड है, इन दोनों को जब आपस में मिला देंगे तो इसमें ये भी हमारा रिंग टोपोलॉजी हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 4 डिवाइसेस कनेक्ट हैं आपस में, इन्हें भी ड्रॉप लाइन ही बोला जाता है इसमें भी। और एक जो सिंगल और एक डिवाइसेस को इसमें पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए हेड बनाया जाता है। और यही बस टोपोलॉजी का जो एंड है, इन दोनों को आपस में मिलाने पे हमारा रिंग टोपोलॉजी बन जाता है। तो ये हमारा रिंग टोपोलॉजी होता है। उसके बाद हमारा आता है स्टार टोपोलॉजी। इसमें हब या स्विच यूज किया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा हब है और हब से चारों डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। जब हम नेटवर्क डिवाइसेस की बात करेंगे तो हब के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ हमें सिर्फ यही जानने की ज़रूरत है कि हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसे मल्टी पोर्ट्स डिवाइस बोलते हैं। ये हमारा हब है, हब से चारों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं। यहाँ नंबर ऑफ केबल्स की बात करें तो जितने हमारे डिवाइसेस हैं उतने ही हमें केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और हम रिलायबिलिटी की बात करें तो इसमें रिलायबिलिटी नहीं होती है। रिलायबिलिटी की बात करें तो इसमें रिलायबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि अगर हब में कोई प्रॉब्लम हुआ तो सारे नेटवर्क डाउन हो जाते हैं और सारे रूट बंद हो जाते हैं। इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि हब में हमारा प्योर हार्डवेयर डिवाइस है। ये डिवाइस डिसाइड नहीं कर सकता कि मैसेज ए को भेजना है या बी को भेजना है, ये सबको ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ब्रॉडकास्ट का मतलब सारे यूजर्स या जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं सबको मैसेज करना। इसके बाद हमारा आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी आप पहले डायग्राम से समझें। यहाँ देखेंगे ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है, 1 2 3 स्टार टोपोलॉजी है और एक डिवाइसेस से कनेक्ट है जिसे सेंट्रल हब बोल दिया जाता है। सेंट्रल हब हमारा सारे नेटवर्क को मॉनिटर करेगा। हमारे यहाँ 3 नेटवर्क हैं। अगर इसमें हमारा एक नेटवर्क डाउन हो गया तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं रुकता है, क्योंकि ये बी नेटवर्क और सी नेटवर्क आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। मगर अगर सेंट्रल हब ही डाउन हो गया तो हमारा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। इसे ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी को समझेंगे डायग्राम की मदद से। और ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है और ये रिंग टोपोलॉजी है। डिफरेंस टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट कराना हमारा हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं।